हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो आज का सेशन हमारा है घनमूल का। आज हम जानेंगे घनमूल कैसे बनाया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि घन क्या है। यदि किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना कर दिया जाए और उस संख्या को इस प्रकार घात के रूप में लिख दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 संख्या है तो घात के रूप में हम दे दिए 3, तो ये हमारा हो गया घन। और इसी का उल्टा होता है घनमूल। घनमूल में क्या होता है कि कोई ऐसा संख्या जैसे हम 3 बार गुना करें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए तो वो हमारा घनमूल हो जाएगा। जैसे कि 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि यदि हम 2 को 3 बार गुना कर देते हैं तो हमारा 8 प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है, आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें कि दिया गया है हमें 216 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए संख्या का गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 216 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 216 का गुणनखंड निकाल लेते हैं इस प्रकार से 2 कम 2 0 8 2 5 10 4 2 दूनी 4 3 9 27 3 तिया 9। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार लिख लेंगे क्यूब रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यह 3 को जोड़ा लगा हुआ है इसीलिए अब हम इसे घन के रूप में लिख सकते हैं। क्यूब रूट 2 का घन गुना क्यूब रूट तो है ही 3 का घन। अब चूँकि दोनों संख्या घन के रूप में है इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुना 3 का होल घन। अब हम क्या करेंगे, चूँकि घन घनमूल का विपरीत होता है इसीलिए घन से घनमूल कट जाएगा और हमें शेष बच जाएगा 2 गुना 3 यानी कि 6। तो हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो 6 प्राप्त हुआ। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पे हमें एक और प्रश्न दिया गया है जिसमें कि हमें 74,088 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार लिख लेंगे क्यूब रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या जोड़ा में 3 बार लग रहा है इसीलिए इसे इस प्रकार लिख लेंगे 2 का घन गुना 3 का घन गुना 7 का घन। अब क्या करेंगे, क्योंकि तीनों संख्या घन के रूप में है इसीलिए अब हम इसे होल घन के रूप में लिख लेंगे क्यूब रूट 2 गुना 3 गुना 7 का होल घन। क्योंकि घन और घनमूल एक दूसरे का विपरीत होता है इसीलिए घन से घनमूल कट जाएगा और हमें बच जाएगा 2 गुना
3 गुना 7 बराबर 3 दूनी 6 7 42 और 42 हमारा आंसर हो जाएगा।